तकदीर का एक फसाना है, तदबीर की एक कहानी। खेल रहा क्या खेल विधाता, दोनों है अनजानी। एक भाग्य के लेख को माने, एक कर्म को अपना। गंगा जमुना, गंगा जमुना। मैं अपने पापा की बच्ची तो हूँ, आपके लिए बड़ी हो गई हूँ तो क्या। और सुनो, मुंह ना खुलवा हमारा, बताए देना तुमको, नहीं कॉपी रीचेक करवा देंगे ना तो 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल पाओगी तुम। करवा के तो दिखाओ। आज भी हमारे फूफा जी बोर्ड में कर्मचारी है, उल्टा तुमको ही गणित के पेपर में फेल करवा देंगे जिसपे ग्रेस लगा था। मैं जानती हूँ भैया थोड़े अच्छे हैं, वो सबके पास बैठते हैं, सबकी तारीफ करते हैं, सबकी सुनते हैं, तो मैं भी इतनी बुरी नहीं हूँ। अरे धीरे बोलो, बच्ची है, सुन लेगी। मुझसे मत कहिए, मैंने पहले भी कहा है, जब जब इस मनहूस के कदम इस घर में पड़े हैं यही सब हुआ है। जमुना, जमुना। हे यू इडियट, देखकर नहीं चल सकते? सॉरी सॉरी, वो आई एम रियली सॉरी। मेरा इतना महंगा मोबाइल गिरा दिया। आई एम सॉरी, वो मैं इधर से आ रहा था। ये सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। खूबसूरत लड़के देखी नहीं कि टकराने लगे और बोल दिया सॉरी। मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूंगी। चलो मेरे साथ, अभी चलो। दरअसल मैंने कोशिश की थी, पर आप ही मोबाइल में खोई हुई थी तो। मैं मोबाइल में खोई हुई थी तो तुम तो देखकर चल सकते थे ना। मैंने कोशिश की थी पर ठीक से टकरा नहीं पाई। तुम जैसे लफंगों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। इस कॉलेज में मैंने इसीलिए एडमिशन लिया है कि तुम जैसे लड़कों को सबक सिखा सकूं। चलो अभी प्रिंसिपल के पास चलो, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। क्या नाम है? नाम बताओ। मेरा नाम नीरज है, मैं यहाँ पढ़ने नहीं आया। ओहो, आप पढ़ने नहीं आए हैं? अच्छा, लड़की को छेड़ने आए हैं, है ना? आउटसाइडर, और तुम्हारी इतनी हिम्मत। आज ही तुम्हारी इस कॉलेज से छुट्टी कराती हूँ, तभी समझ में आएगा गंगा जिंदल से टकराने का अंजाम। अभी चलो प्रिंसिपल के पास, मैं अभी प्रिंसिपल से कंप्लेन करती हूँ। मैं यहाँ पढ़ने नहीं, पढ़ाने आया हूँ। और आपके इसी कॉलेज में नया लेक्चरर हूँ। और कल ही प्रिंसिपल साहब ने मीटिंग में मुझसे कहा था, अगर कोई स्टूडेंट मोबाइल चैटिंग या मैसेजिंग करता हुआ दिखे तो मुझे बताएं। पर आज मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ, आगे से ख्याल रखिएगा मिस जिंदल। गंगा जिंदल। हाँ गंगा जिंदल, आगे से आंखें खोल कर और मोबाइल बंद करके चलिएगा। गॉट इट? जी सर। अगर कॉलेज में ऐसे लेक्चरर होंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। हेलो। हाँ जी मिस्टर लेक्चरर साहब, कैसा रहा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज? अरे यार मत पूछो, मैंने तुमसे कहा था ना कि सारे स्टूडेंट मेरी उम्र के थे और कुछ तो मुझसे भी बड़े थे, पर था इंटरेस्टिंग, मजा आ गया। अच्छा ये बताओ, लड़कियां कितनी थी? हाँ हाँ पता था, ये तो तुम पहले पूछोगी। हैं? बहुत सारी हैं, पर सब की सब बदतमीज और बड़े घरों की बिगड़े लड़कियां। ए मिस्टर, खबरदार अगर लड़कियों को बदतमीज कहा तो, समझे? अरे कह नहीं रहा हूँ, वो थी। तो एक बात बताओ, तुम उनसे डरे तो नहीं ना? अब छोड़ो भी, इतना भी दब्बू ना समझो। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे सामने आती मेरी बोलती बंद हो जाती है, पर सबके सामने नहीं। आज ही एक लड़की को मैंने ऐसा ठीक किया, ऐसा सबक सिखाया, कई दिनों तक याद रखेगी। अच्छा जाते ही शुरू हो गए। अरे ऐसे टोटके तो जाते ही करने पड़ते हैं, वरना एक बार स्टूडेंट अगर सर पे बैठ गए तो क्लास लेना मुश्किल हो जाती है उनकी। गुड, तुम्हारी यही स्पिरिट तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी क्लासेस कब से शुरू हो रही है? बहुत जल्द। अच्छा सुनो, कल कॉलेज शुरू होने से पहले ना तुम मुझसे मिलके जाना। हाँ चलो।
कल मिलते हैं। ओके चलो बाय, टेक केयर। हाँ बाय बाय। गंगा जमुना गंगा जमुना। गंगा जमुना गंगा जमुना। कहाँ गए सब लोग? दीदी, अरे गंगा बिटिया कहाँ हैं? अरे नरेंद्र बेटा, कभी हमें भी बुला लिया कर। हाँ बैठ बैठ। अरे माँ जी आई, इधर आई, पहले चरण स्पर्श कर लें आपके। बस बस खुश रहो, बैठो। लगता है आजकल इस बुढ़िया के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। आते हो अपनी बहन से मिलके चले जाते हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं माँ जी, वो क्या है दरअसल आजकल दफ्तर में काम काज है ना थोड़ा ज्यादा रहता है। अब उसके बाद थोड़ा घर जाने की भी जल्दी रहती है। माँ जी ट्रैफिक बहुत हो गया है शहर में, जहाँ देखो भीड़ ही भीड़ है। अगर आधा घंटा ऑफिस से निकलने में देर हो जाए ना तो समझ लीजिए हो गया बंटाधार। इतना ट्रैफिक हो गया शहर, सबके पास गाड़ियां आ गई हो एक बस। अरे तो मेरी एक सलाह मानो, क्या? दफ्तर जाया ही मत करो। हाँ माँ जी, अब हमको समझ में आ रहा है कि हमारी तरक्की क्यों नहीं हुई अब तक। हमारे सामने के लगेले चपरासी जो ना अच्छे अच्छे ओहदे पे पहुंच गए, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। तो फिर क्या समझ में आया तुमको आज? यही कि माँ जी आप ना जो हमारी सबसे बड़ी शुभचिंतक हैं, चाहती नहीं कि हम दफ्तर जाएं काम करें। बेटा मैं तुम्हारी शुभचिंतक तो हूँ ही, लेकिन साथ ही सुशील की भी हूँ ना। बेटा तुम्हारे दफ्तर ना जाने से उसका कितना नुकसान टल जाता है पता है तुम्हें? माँ जी हम तो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के बड़े कायल हैं। क्या कहा बेटा? सेंस किसके कायल हो? माँ जी पुराने जमाने की आप पढ़ाई लिखाई इस तरह की। अरे सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है मजाकिया स्वभाव, और ये जो आपका मजाकिया स्वभाव है ना हमको बड़ा पसंद है। जब हंसना होता है तो चले आते हैं आपके पास। अरे बेटा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम जो दफ्तर में जाके थोड़ा बहुत काम करते हो ना, उससे सुशील को जो नुकसान होता है वो अगर तुम दफ्तर ना जाओ तो नुकसान टल जाता है ना? मैंने कहा मजाक किया, सही बात तो कही है। ठीक है माँ जी समझ गए। हमने ना इस बात को जो है ना दिल पे ले लिया है। तो दफ्तर नहीं जाओगे ना? दफ्तर? अरे दफ्तर कहाँ नहीं जाएंगे, दफ्तर रोज जाएंगे माँ जी, रोज जाएंगे दफ्तर, लेकिन काम नहीं करेंगे। हमारे काम करने से जीजा जी का नुकसान होता है ना। ये तो है। माँ जी आप मजाक कर रही हैं ना? अरे मजाक नहीं, सच कह रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है माँ जी, ठीक है। अरे देखिए माँ जी हम कह रहे हैं आपसे, हमको मना लीजिए आप, नहीं तो हम रूठ गए हैं माँ जी। देखिए ना हमारी शक्ल से साफ दिख रहा होगा, झलक रहा होगा कि हम रूठ गए हैं। कह दीजिए ना आप मजाक कर रही हैं। अरे नहीं, मैं हमेशा की तरह जानबूझकर अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें ये बात कह रही हूँ। तो ठीक है माँ जी, आज के बाद हम घोषणा करते हैं कि ऑफिस जाके हम काम। अरे सिर्फ काम क्यों बोल रहा है? ये घोषणा करना कि जीजा जी के दफ्तर ही नहीं जाऊंगा। कर। हाँ ये भी ठीक कह रही हैं आप। तो ठीक है, हम घोषणा करते हैं माँ जी कि आज के बाद हम जीजा जी के दफ्तर अपने घर से नहीं जाएंगे। मतलब? पहले हम यहाँ आएंगे, आपको प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद फिर जहाँ जाना है जाएंगे, मतलब दफ्तर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे माँ जी। ठीक है तो हम चलते हैं, आप सुकून से बैठिए। देखिए ऑफिस में काम कर करके हमारी कमर का तो बैंड बज गया है माँ जी। वैसे आप क्या खाती हैं? कुछ होता ही नहीं आपको तो इस उम्र में भी। चलिए खैर चलते हैं। अरे दीदी चल रहे हैं, हम आएंगे बाद में, ऑफिस जा रहे हैं अभी। ठीक है। अरे
बुरा मत मानियो मेरी बात का। ये लड़का भी 2 पल के लिए आता है, बस हंसी बिखेर देता है। तो मिस्टर लेक्चरर साहब, आज मैंने तुम्हारा खर्चा करवा ही दिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे बाबा, ये मैं नहीं कह रही, ये माँ कह रही। जब मैंने उसे आज बताया ना कि नीरज आज मुझे होटल में खाना खिलाएगा, तो माँ ने बोला कि क्यों तुम उसका खर्चा करवा रही हो। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो, तुम मुझे टिफिन पैक करके दे दो, हम लोग बाहर किसी पार्क में बैठ के खाना खा लेंगे, कि जिससे दोनों की बात रह जाएगी। मतलब तुम्हारा मुझे बाहर खिलाने का प्रॉमिस भी पूरा हो जाएगा और माँ को तुम्हारी खर्चे की चिंता भी नहीं रहेगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। What do you mean? हेलो मिस्टर लेक्चरर साहब, इतने हल्के में मत लेना मुझे कि माँ ने कहा और मैंने मान लिया। टिफिन लाएगा मेरा ठेंगा। तुम मुझे ठेंगा खिलाने वाली हो? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि कॉलेज में स्टूडेंट्स, खास करके लड़कियां, तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करती ना? अब इतने हल्के में तुम भी मुझे मत लो। पता है 1 महीने में ही ऐसा रुतबा हो गया है मेरा, स्टूडेंट अपनी सब्जेक्ट की क्लास छोड़ के मेरी क्लास अटेंड करते हैं। ओहो हो, तब तो वो कुछ सरफिरी लड़कियां ही होंगी। नहीं, जिसका सर नहीं फिरा है ना, वो लड़कियां भी मेरी क्लास अटेंड करती है। और तुम्हें क्या पता, सिर्फ सरफिरे लोग ही मुझे पसंद करते हैं। और नहीं तो क्या। तो फिर सबसे पहले मैडम आप अपना चेकअप करवाइए। मैडम जी, आप ही वो सरफिरी लड़की हो जिन्होंने सबसे पहले मुझे पसंद किया था। हेलो एक्सक्यूज मी, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें कोई पसंद वसंद करती हूँ। वो तो तुम दिखते सही हो और लगते भी ठीक ठाक हो और बोल भी लेते हो वक्त आने पर, वरना वैसे तुम्हें कोई वाव फैक्टर जैसा कुछ भी नहीं है, समझे? अच्छा, तुम्हारी नई क्लासेज में कोई वाव जैसा मिल गया है क्या? कहाँ मिला, तभी तो ठीक ठाक से काम चलाना पड़ रहा है। और अगर ये वाव जैसा मिल गया तब? तब का तब देखेंगे। किस सोच में पड़ गए लेक्चरर साहब? सोच रहा हूँ ये वाव जैसा कैसे बना जाए। वैसे अभी 2 साल है तुम्हारे पास, सोच लो, अगर वाव जैसा बन जाओ तो ठीक है, वरना तुम जैसे हो उसी में काम चलाना पड़ेगा। गंगा जमुना, गंगा जमुना। गंगा जमुना, गंगा जमुना। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, कम से कम तुम कभी कभी पूछ तो लेते हो कि आंटी जी कैसी हैं आप, नहीं तो ये लड़की ये तो कभी नहीं पूछती माँ कैसी हो। अरे माँ, तुम मेरे सामने बैठी हो, मुझे पता भी है कि तुम ठीक हो, सुबह से 2 बार खाना भी खा चुकी हो, फिर मैं ये पूछ कर फॉर्मेलिटी क्यों करूं कि तुम कैसी हो? तो क्या मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ? अरे नहीं बेटा, पूछा वो सही ही किया। 2-3 दिन से कमर में बहुत दर्द रहती है। माँ, ये तो तुमने मुझे बताया नहीं। मैं तुम्हारे साथ घर में रहती हूँ, दिन में 2 बार खाना भी खाती हूँ, फिर मैं क्यों बताऊँ मैं कैसी हूँ? देखा, ये है आंटी जी का नेले पे धेला। माँ भी ना तुमको देखकर कुछ ज्यादा ही अपना हालचाल बता देती है। जो सुनता है उसी को बताया जाता है। अच्छा, इसका मतलब मैं तुम्हारी नहीं सुनती? ठीक है, तो फिर तुम इसी को सुनाओ। अच्छा सुन, नीरज के लिए चाय तो बना ला। तुम्हारा हालचाल सुनता है ना, तो चाय भी तुम ही पिला दो, मैं जा रही हूँ। ठीक है बाबा, मैं ही बनाती हूँ। बैठो चुपचाप, एकदम नहीं उठोगी तुम। एक तो कमर में दर्द है, ऊपर से उठक बैठक लगा रही हो।
तुम बैठकर इस होनहार से बातें करो। मैं बना लाती हूँ चाय। और वैसे भी माँ, मैं आजकल देख रही हूँ कि तुम कुछ इसकी तारीफ ज्यादा ही कर रही हो। जमुना, ये तारीफ के लायक है, इसीलिए तारीफ कर रही हूँ। माँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसकी नौकरी को लगे हुए अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, और वो भी परमानेंट नहीं है, ये भी जान लो। इसलिए इतनी फालतू तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर नौकरी तो है, वो भी लेक्चरर की। ओहो, हॉबी क्लासेस लेते हो, ये भी कोई लेक्चरशिप है? हॉबी क्लासेस लेना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। तुम जाओ जाके चाय बना के लाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे हाँ, वो चाय पत्ती और चीनी थोड़ी कम रखना है। ए मिस्टर, माँ कह रही है इसलिए बना रही हूँ, समझे? और रौब मत झाड़ना मेरे ऊपर। हाँ। तुम लोग बाहर भी ऐसे ही झगड़ते हो क्या? अब जब नौकरी लग गई है तो अपनी माँ और बहन को यहीं ले आओ। वैसे भी बाहर का खाना खा खा कर तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अभी कहाँ आंटी जी, अभी तो नौकरी भी टेम्परेरी है, और पर लाना तो होगा ही। माँ को भी मेरे खाने पीने की चिंता लगी रहती है, और ध्रुवी का भी इसी साल कॉलेज शुरू हो रहा है, तो लाना तो होगा ही। अरे लेक्चर साहब, थोड़ी मदद करेंगे? आता हूँ मैडम जी। देखा, मेरे बगैर चाय भी नहीं बनती इनसे। आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन आप कभी कमजोर नहीं पड़े। आपने सबका डट के सामना किया। मेरी इस मजबूती के पीछे अपनों का बड़ा हाथ है। बहुत साथ दिया है मेरे अपनों ने, शायद इसीलिए कभी कमजोर नहीं पड़ा। मेरी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। सरोज हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। कैसी भी मुसीबत हो, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। हर मौके पर मेरी मजबूती बनकर खड़ी रही है। और तुमने भी तो मेरी बहुत मदद की है, बहुत मदद की है। मैं तो जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ, बस आपको परेशानियां ही दी है। मैंने कहाँ मदद की? मंजू, हर बार किसी के कुछ देने से ही मदद नहीं होती। कई बार ना मांगने से, कुछ ना चाहने से भी मदद होती है। और खासकर तब जब मांगने वाले को पता हो कि देने वाला तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। इसलिए कई बार ना मांगना ही सबसे बड़ी मदद होती है। और मंजू, मैं तुम्हारी इस मदद के लिए जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार हूं। बेटा, ज्ञान एक दिन में नहीं मिलता, उसके लिए तो रोज सीखना होता है। तुम स्कूल जाके गुरुजी के पांव छुओगी, ठीक है? और अपने साथ वाले बच्चों से प्रेम से बात करना, किसी से भी लड़ाई नहीं करोगी। पर मुझसे झगड़ा करे तो भी उनसे कुछ नहीं कहना। कोई भी बात हो तो जाके गुरुजी को कहना, और किसी की बुराई नहीं करना, ठीक है? माँ, अगर सब यही पे सिखा दोगी तो स्कूल में क्या सीखेंगे? अब चलो भी। भगवान करे ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश रहें, इन्हें किसी की नजर ना लगे। खेल रहा क्या खेल विधाता, दोनों है अनजानी। एक भाग्य के लेख को माने, एक कर्म को अपना। गंगा जमुना, गंगा जमुना।